इस तरह का इसमें विभाजन है, इसीलिए इसको हम लोग अलग से रखे हैं, ठीक। लेकिन जेपीएससी के हिसाब से क्या करिए, आप सीधे लिख दीजिए जिसमें नोटोकॉर्ड है नहीं है, या ये भी लिख सकते हैं रीढ़ की हड्डी है नहीं है, जेपीएससी मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो पशुओं को किस तरह विभाजित किया गया, जिसमें रीढ़ की हड्डी है और जिसमें नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं। ये बहुत फाइन डिफरेंस है, ठीक, क्योंकि सब जानवर के पास रीढ़ का हड्डी नहीं होता है इस ग्रुप में होने के बावजूद भी, जैसे इसमें, क्योंकि अभी रीढ़ का हड्डी डेवलप करना शुरू किया था, ये पहला जानवर था, ठीक, इसीलिए इसी बेसिस पे विभाजन करते हैं। समझ गए हैं? चलिए अब जानते हैं नॉन कॉर्डेट्स में कैसे जानवर आते हैं, क्या क्या ग्रुप आता है। इससे पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से जो अलग है, भिन्न है, उसको छांटें। तितली, घोंगा, सांप, जेलीफिश। सांप, कौन कौन सांप बोल रहा है? आप सांप बोले, सांप सांप। आप घोंगा, स्नेक, काय स्नेक बोले? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, हमको अपने आप पे फक्र हो रहा है, वेरी गुड। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कॉन्सेप्ट तो आप क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई उड़ता है, बाकी नहीं उड़ता है ना, यही करते ना। चलिए अब आते हैं, इसीलिए ऑड वन आउट इसमें कौन है? स्नेक है, इसमें रीढ़ की हड्डी है, बाकी तीनों में नहीं है। समझ गए ना? अब ये सेकंड क्वेश्चन, भाई मगरमच्छ, छिपकली, सांप, सैलमेंडर। हाँ, सैलमेंडर, क्यों, क्या होता है? ये देखिए, ये है, हमको मालूम नहीं हिंदी में क्या, ये देखिए ऐसा दिखता है, छिपकली जैसा। हम ले आए थे, हम जानते थे सैलमेंडर का हिंदी हमको नहीं आता था, तो हम ले आए इसका फोटो। अब बताइए, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, लिजर्ड, स्नेक, सैलमेंडर। हाँ हाँ, बताइए, इसमें से बताइए कौन सा होगा, आप आंसर बताइए। अच्छा, नंबर 1 के लिए हाथ उठाए, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ अलग है, हाथ उठाइए। कोई नहीं, अरे वाह, अच्छा उठाना है। आप बोल रहे हैं मगरमच्छ, मगरमच्छ पक्का? अच्छा, लिजर्ड में कौन हाथ उठाइए? लिजर्ड माने छिपकली, मगरमच्छ बड़ा छिपकली, छोटा छिपकली, तो हाँ, तो हो गया खत्म। स्नेक में हाथ उठाइए, अरे किसी में तो हाथ उठाओ जी। सैलमेंडर, कुछ लोग हैं कि क्वेश्चन छोड़ ही दिया। इसमें कैच ये है ना कि इस ग्रुप को पढ़ना होगा, दैट इज कॉर्डेट्स का ग्रुप में। आपको बता दें, क्रोकोडाइल, लिजर्ड और स्नेक सभी क्या हैं? रेप्टाइल में आते हैं, रेप्टाइल में। और ये क्या है? सैलमेंडर, ये जमीन और पानी दोनों में रहता है, दिखता छिपकली जैसा है। ये है जल स्थलचर, एम्फीबियंस। तो करेक्ट आंसर विल बी सैलमेंडर। तो जैसा दिखता है उस पर ना जाएं, ये फ्रॉग के प्रजाति का है, ऐसा मेढक जिसका पूंछ आ गया हो। समझ गए? तो ये पढ़ना होगा। तो इसीलिए कॉर्डेट्स को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। जो क्वेश्चन आता है, देखिए ये आरपीएससी में पूछा था, ये वाला आरपीएससी में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ पूछिए। रहता है, लेकिन उसका जो संरचना है, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी आसमान में उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? हेलीकॉप्टर लगा के अलग बात है, उड़ते हैं ना, तो आप बोलिएगा पंछी है, नहीं ना। तो उसी तरह, इसीलिए जीवों को गहन तरीके से पढ़ना जरूरी होता है। इससे आपका 1, 2, 5 मार्क्स है, इसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? एक बार आप विभाजन समझ लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया, तो आप आंसर मार लीजिएगा। और जो जनरल क्वेश्चंस होता है, पूछते हैं, वो आप फिर टैकल करेंगे। एक बार पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है? उसको ट्राई करेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव है। अब मान लीजिए लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा, और जब आपका 20 मार्क्स वहीं छुपा हुआ था, हम क्यों नहीं उसमें अच्छा करें? है कि नहीं?
वो इजी कैच है। सिटिंग डक, बैठा हुआ मुर्गी, जाके पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है ये आप कैसे जान गए, क्योंकि आज हम लोग कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट पे डिफरेंस जाने, तो ये आप पकड़ लें, नहीं तो आप तितली को ही उड़ाते हैं। कितना लोग तो सही बताइए, बटरफ्लाई पे टिक मारने वाला मारता, अगर मान लो आज का क्लास से पहले, हाँ सब मारता, ठीक है 3-4। बाकी लोग, आप लोग तो ना जवाब देते हैं, कोई में भी हाथ नहीं उठाते हैं। थोड़ा सारे जागरूक होइए, आप लोगों को भी अधिकारी बनना है ना। क्लास में इंटरेक्शन रखिएगा तब ना कुछ करिएगा। तो आप लोग वही वाला अधिकारी बनिएगा क्या, जो सुनता ही नहीं है, बोलता है कल आना, कुछ बोलेगा ही नहीं, घमंड में रहेगा, ईगो प्रॉब्लम, वही अधिकारी बनिएगा क्या। कुछ झारखंड का हो गया तरक्की, समझ गए क्वेश्चन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉन कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। देखिए हम आपकी भावनाओं को समझे थे, इसलिए सैलमेंडर का फोटो ले आए थे। चलिए अब हम लोग इनवर्टिब्रेट जो है ना बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें तो खाली 5 ही ग्रुप है, ठीक है। मतलब चिड़िया, मैमल्स, फिश और एम्फीबियंस, बस, है ना। उसमें बहुत सारा ग्रुप है, तो कितना ग्रुप है ये देखते हैं। तो इनवर्टिब्रेट या लिखिए नॉन कॉर्डेट्स, हेडिंग दे दीजिए नॉन कॉर्डेट्स। ये देखिए नॉन कॉर्डेट्स ये जानवर है, ठीक है। हिंदी में भी पॉरीफेरा ही है, एनसीईआरटी पॉरीफेरा को पॉरीफेरा बोलती है। बिना रीढ़ की हड्डी वाला जानवर, उनकी जो संघ हैं 9 संघ हैं टोटल, मतलब 9 फाइलम। संघ मतलब फाइलम, याद है क्लासिफिकेशन पहला क्लास में पढ़ाया था कि जगत, उसके बाद संघ, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसी, जीनस, फिर स्पीसीज पढ़ाए थे ना। तो अभी हम लोग संघ पढ़ रहे हैं, तो 9 संघ हैं इसमें टोटल नॉन कॉर्डेट्स में, और उसमें कितने हैं 5, ठीक है। तो इसमें 9 संघ हैं मतलब फाइलम। तो ये 9 फाइलम आपको देखना है, इसमें किसमें कौन सा जानवर आता है उसको हम लोग जानेंगे। देख के सिर्फ समझ के रख लीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए अब पहला जानवर बनाना था भगवान को, ठीक है। जो भी दैवी शक्ति है उसको पहला जानवर बनाना था। अभी तो सब सिंगल सेल चल रहा था, प्रोटोजोआ सिंगल सेल था, है ना, था ना। तो अब पहला जानवर को कैसा बनाएंगे, कोशिकीय स्तर पे पहले बोलेगा तुम सिंगल सेल है, तुम लोग सब कॉलोनी में रहो, बोलेगा ना। मल्टी सेलुलर हो लेकिन अपने आप में सेल को आपस में जोड़ लो, जोड़ के रहो। मतलब समझिए एक अपार्टमेंट है, उसमें अलग अलग फैमिली नहीं रह रहा है, मान लीजिए 10 फ्लैट है उसमें, आप क्या कि अपना मौसा, चाचा, दादा, नाना सबको बोले सब एक एक फ्लैट ले लो, उसी में एक साथ रहो, तो वो एक परिवार का हुआ, लेकिन फ्लैट सबका अलग अलग हो गया, समझ रहे हैं। तो कोशिकीय स्तर का जानवर पहली बार बना, जिसको बोलते हैं पॉरीफेरा, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स में ये 9 पॉइंट लिख लीजिए। हिंदी में भी सेम जाएगा, इंग्लिश में लिख लें जैसा लिखा हुआ है, और उसको हिंदी बाद में कर लीजिएगा जैसे जैसे आएगा, स्लाइड्स में दिया हुआ है। नॉन कॉर्डेट्स हेडिंग दे दीजिए, और ये 9 पॉइंट्स, ये 9 जो फाइलम है इसको लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, पॉरीफेरा को पॉरीफेरा, हिंदी में भी पॉरीफेरा, स्पेलिंग आएगा इसके नेक्स्ट स्लाइड में है। हम लोग पॉरीफेरा से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बड़े मज़ेदार जानवर भगवान ने बनाए स्टार्टिंग में। हाँ पूछिए प्रतिमा। हाँ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, निडेरिया को ही सिलेंट्रेटा बोलते हैं, सिलेंट्रेटा। लीजिए, खुश हो गए, इसी का दूसरा नाम है सिलेंट्रेटा, ठीक। चलिए गुड, हमको नहीं लगा था कि यहाँ पे ज़रूरत होगा ये एक्सप्लेन करने का, लेकिन गुड। इसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, निडेरिया। चलिए, तो पहला जानवर जब भगवान बनाए तो बेचारे को चलने फिरने का शक्ति नहीं दिए, जमीने में धंसा रहता है एक जगह, जड़ नहीं होता है उस पर, लेकिन वो हिल नहीं सकता है, और वो था पॉरीफेरा, स्पंज। दिखाएंगे, लिख लिए इसको जैसा वैसा लिखिए ना, हेडिंग दीजिए नॉन कॉर्डेट, और ये लिखिए। अब वो ग्रुप तो लिख लिए थे ना, नॉन कॉर्डेट हेडिंग दीजिए और ये 9 बिंदु लिखिए। लिख लिए?
सब लोग लिख लिया है? अब हेडिंग दीजिए पॉरीफेरा, पहला वाला, और जगह छोड़ते जाइएगा। इस स्लाइड से, स्लाइड को पढ़ा कीजिए। पिछले क्लास का स्लाइड सब मिल गया है ना? अरे क्या बात करते हैं, स्लाइड्स भेजे थे। अभी कोई व्यक्ति रुक के सारा स्लाइड्स ले लेगा, ठीक है? चलिए, पहला फाइलम, पहला संघ पॉरीफेरा। संघ पॉरीफेरा, देख लीजिए स्पेलिंग। मदन, ये देखिए पॉरीफेरा मिल गया। सेम वैसे ही लिख रहा है हिंदी में भी। ये सब नाम याद करना होगा। ऐसा करो, अपने हॉस्टल में जितना लोग है सबका नाम दे दो पॉरीफेरा ही, जो हिलता नहीं है अपना जगह से, ऐसा जानवर जो हिल ही नहीं रहा है, पॉरीफेरा कहीं का, है ना? बोलेंगे हम तुमको क्या बोले, गाली थोड़ी दिए, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा देखिए, इसको समानता क्या बोलते हैं? स्पंज कहते हैं, स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस, SPONGES, स्पॉन्जेस। स्पंज देखे हैं जिसे बर्तन धोते हैं या जो सोफा वोफा में रहता है स्पंज, तो उसको जानवर मत समझ लीजिएगा, वो आर्टिफिशियल है, ठीक है? असली में ये समुद्र में, अभी जीवन कहाँ है? समुद्र में ही है। अभी जीवन कहाँ है? समुद्र में ही है, अभी आगे नहीं बढ़ा है। आप शुरू से देखिए, बैक्टीरिया को देखिए, हवा में है, पानी में, एकदम भयानक भयानक जगह में है, लेकिन मोस्टली कहाँ है? समुद्र में ही है, पानी में ही है, ठीक है? दूध से दही बन रहा है, पानी है, लेकिन हवा में है तो बाद में इवॉल्व करके हवा में भी रहने लगा। जैसे हम लोग बाद में हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगे, लेकिन वो बाद में आया, ठीक है? लेकिन मूल्यता किस में? पानी में ही जीवन स्टार्ट किया। अब प्रोटिस्टा को ले लीजिए, सब किस में है? सब पानी में है, सब मराइन है। प्लांट्स को ले लीजिए, एल्गी मराइन है, समुद्री है। मराइन मतलब समुद्री, है ना, पानी में, ठीक है? अब फिर क्या, उसके बाद ब्रायोफाइट, एम्फीबियंस था, थोड़ा सा जल स्थलचर, थोड़ा सा ज़मीन पे आना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या? टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो पौधे ऐसे विकास करके ज़मीन पे आए। अब जानवर देखिए कब धरती पे आता है, आप देखिएगा, है ना? पहला जानवर जो धरती पे उत्पन्न हुआ या रहने का कोशिश किया, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग पानी में ही हैं, समुद्र में ही हैं, ठीक है? तो पॉरीफेरा क्या है? समुद्री है, और इसको स्पंज कहते हैं, ठीक है? इतना ही जानिए। अब दिखता कैसा है, एक दो फोटो वोटो देख लीजिए, ठीक है? कैसा दिखता है? ये इंग्लिश वाले आप लोग के लिए भी दे दिए, है ना? ये क्या स्ट्रक्चर है ये भी समझा देते हैं। ये देखिए, इतना सुंदर बेहतरीन फोटोज़। ये समुद्री जीव है, सब देखेगा क्या कहेगा कि तो पौधा है, समुद्री पौधा है। पौधा नहीं है भाई, ये पौधा नहीं है, ये जानवर है। ऐसा जानवर, पहला जानवर, ये कहीं मूव नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, एक जगह स्थिर रहता है। तो किसके भरोसे बैठा है? सच में भगवान के भरोसे बैठा है। भगवान इसको क्या दिए हैं पता है? देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र हैं बॉडी में। यहाँ देखिए, इससे सतह पे छोटे छोटे छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, और पानी बह रहा है, वो पानी अंदर घुस रहा है। और ये जो ऊपर में जो छिद्र है ना, ये यहाँ से पानी घुस रहा है और यहाँ से ये निकाल रहा है। ये भी जानने के लिए कि आखिर इसके शरीर में यहाँ छिद्र है और यहाँ भी छिद्र है, पानी ऊपर से घुस रहा है कि ये बाकी बाहर से घुस रहा है, ये जानने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या किया पता है? बेचारा लोग, हम भी सीखे थे स्कूबा डाइविंग। पहले हम तैरना सीखे, फिर स्कूबा डाइविंग सीखे। उसके बाद जब ज़मीन पे जब हम लोग मतलब साइंटिस्ट लोग गए, तो वहाँ पे क्या किया, छोटा सा इंक होता है, ठीक है? इंक को क्या किया, आसपास इंजेक्ट कर दिए, मतलब छोड़ दिए, सियाही छोड़ दिए। अब क्या हुआ, देखा गया आसपास का इंक मिला हुआ पानी अंदर इधर से घुसा और अचानक से ये निकला। YouTube पे देखिएगा, बहुत सुंदर दिखता है। ये पूरा ऐसे होता है, फिर थोड़ा सा ऐसा होता है, फिर ऐसे छोड़ता है, प्रेशर से निकालता है। तो क्या होता है, उस पानी में ही छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होंगे, वो अंदर फंस जाएंगे, ये सारे कोशिका उसको खा लेंगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसके मुंह से निकल जाएगा। समझ गए? यही है, ये बेचारा ऐसे जीवन काटता है। और इसका क्या ड्रॉबैक था, भगवान देखे, अब इसको आप यहाँ पे ऐसे नोचेंगे तो ये हिलेगा डुलेगा नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। यहाँ से इसको काट दीजिएगा, ये जानवर है, इसको यहाँ से काटिएगा तो इसको हिलना चाहिए ना, चाकू लेकर कटिंग करिए, नहीं कुछ हुआ।
तो भगवान सोचे अरे ले, ऐसे तो ये मर जाएगा, हिलता भी नहीं है, कोई थोड़ा सा इसको काटने आ रहा है मछली वछली तो थोड़ा सा हिले तो कम से कम बचाए तो अपने आप को, ये कुछ नहीं करता है। तो डिफेंस नहीं है इसमें। क्यों? इसमें ना नर्वस सिस्टम नहीं है, इसमें क्या बोलते हैं तंत्रिका तंत्र है ना, तो न्यूरॉन्स, इसमें नर्व्स नहीं है। तो भगवान बोले अच्छा भाई क्या करें, तो इसके अगला जो जानवर था ना उसमें पहली बार दिए, तो निडेरिया या सिलेंट्रेटा में पहली बार नर्वस सिस्टम का जनन हुआ, लिखाएंगे। अभी इसको समझ लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, पॉरीफेरा, पहला जानवर जो कि हिल नहीं सकता। तो ये अपवाद हुआ कि नहीं? बाकी जितना भी जानवर जगत है, प्राणी जगत है, उसमें क्या है, सब हिलते हैं और बाहर से खाते हैं, क्योंकि खाना फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहा, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है, पानी आ रहा है इसमें से, जो भी है छोटी छोटी मछलियाँ हैं, मछली के बच्चे हैं या अंडे हैं, अगर पानी से बह के आ गए तो वो उसको खा जाता है, ठीक है, और ये हिलता नहीं है। तो ये अपवाद है, ऐसा एकमात्र जानवर जो हिलता नहीं है। कौन हुआ? पॉरीफेरा, ठीक है। इसमें बहुत तरह के स्पंज आते हैं, भांति भांति प्रकार के, देख लीजिए, सबका अलग अलग नाम है। जापान में इसका ये बहुत महंगा मिलता है, पूरे तो ज़मीन में एकदम समुद्र के अंदर उसके ज़मीन में जाके कोई लाएगा तो स्कूबा ट्रेन ड्राइवर चाहिए, है ना, और उसके बाद वहाँ से निकाल के लाया जा रहा है, वो भी एकदम बिना उसको चोट पहुँचाए, बहुत सेंसिटिव होता है। और जापान में जब इसको सुखा दिया जाता है तो ये एज अ शादी ब्याह में गिफ्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। इसको कोई देता है तो मतलब कि बहुत करीबी आदमी दे रहा है कि इतना मेरे लिए लाया समुद्र से निकाल के, और शादी के लिए दिया जाता है, शादी विवाह में प्रेजेंट के तौर पे दिया जाता है, सिंबल है, सिंबॉलिक है, ठीक है। जापानी सभ्यता में ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप जान गए कि इसका परंपरागत क्या रूप है। तो और हम लोग के पास नहीं है कि हम लोग समुद्र के पास थोड़ी रहते हैं, है ना, हम लोग शंख से ही काम चला ले रहे हैं, तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो शंख क्या है हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और हम आपको फ़ोटोज़ दिखाएंगे कि हमको दक्षिणावर्ती शंख मिला, बताए थे ना स्टोरी। एनीवेज, तो ये हो गया आपका पॉरीफेरा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देखिए, ये भी पॉरीफेरा ऐसे लचीला रहता है, पानी आएगा जाएगा, और कुछ ठोस भी होते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो ये हो गया पॉरीफेरा चाहे स्पंज, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाना है तो ये सब बोल दीजिएगा कि स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। ये जो इधर ऊपर में है ना, इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, और यहाँ जो छोटे छोटे छेद होंगे वो हो जाएगा ऑस्टिया। तो ऐसे लिखिएगा, ऑस्टिया से पानी कहाँ जाता है? ऑस्क्यूलम में। हिंदी में भी यही है, लेकिन हिंदी वाले भी अंग्रेजी में लिख के रखेंगे, इसका हिंदी रूप बाद में कर लेंगे। इसके पहले वाले स्लाइड में हिंदी में दिया हुआ है, जो स्लाइड पढ़ लेगा उसको हिंदी मिल जाएगा। इतना तो कर सकते हैं ना, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा सीट, नहीं तो छांटने के लिए जेपीएससी तैयार है। जेपीएससी सबको थोड़ी लेता है, ठीक है। चले आगे। तो हम लोग पॉरीफेरा पढ़ लिए, ठीक है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे निडेरिया से, ठीक। निडेरिया में क्या क्या आता है, या सिलेंट्रेटा, देखिए कितना सिंपल जानवर है, ज़मीन पे है, ठीक है। अब आप देखे होंगे ऐसा एक और जानवर देखे होंगे जो हिलता भी है, उसको सी एनेमोन बोलते हैं। चलिए आपको फ़ोटोज़ दिखा दे क्या, देख ही लीजिए, 5 मिनट है हमारे पास। तो 9 में से एक फाइलम कंप्लीट हो गया हमारा पॉरीफेरा। अब देखिए दूसरा ग्रुप है संघ सिलेंट्रेटा, चाहे नाइडेरिया, निडेरिया, हिंदी में निडेरिया, इंग्लिश हिंदी में नाइडेरिया, और देखिए यहाँ निडेरिया, ठीक है। ऐसा दिखता है। जितने भी जेलीफिश देखा है, जेलीफिश सुना है ना, समुद्र में काट दी आधा घंटा में मृत्यु, तो बहुत सुंदर दिखती है, ज़्यादा झांसा में मत आओ, सुंदर चीज़ खतरनाक होती है। ये बात सही है। चलो यहाँ देखिए, इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रा।
हाइड्रा क्या होता है ना, देखिए चावल के खेत में नीचे आप देखिए बहुत सूक्ष्मदर्शी में दिखिएगा, ये बहुत सूक्ष्म होता है। वो पानी को निकाल के हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और कुछ काम ही नहीं है हम लोग का। तो ये पहली बार इसमें भगवान देखा कि ये तो अपने आप को पोरीफेरा तो बचा नहीं पा रहा है, इसमें तो नहीं दिए, तो नर्व का जाला दे दिया पूरा पूरा हर तरफ। तो ऐसे अगर आपको मान लीजिए मच्छर आपके यहाँ बैठता है, आप पढ़ते भी रहते हैं तो ऐसे मारते हैं और मर जाता है अधिकतर टाइम। लेकिन इसको अगर यहाँ टच करिएगा तो भी इस तरह से ही समर सॉल्ट मारेगा, यहाँ थोड़ा सा भी टच करिएगा तो भी समर सॉल्ट मारेगा। तो भगवान बोले ओहो गड़बड़ कर दिया, मतलब कहीं से भी इसको छूइएगा, कहीं भी छूइएगा बस वो एकदम उछल उछल के ऐसे कूदने लगता है। ठीक है, इस तरह से कूदता है। क्यों? इसका पूरा नर्व का जाला है। तो बोला भगवान भी सोचे ले इससे तो इसका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, हल्का से भी कोई चीज़ टच होता है उसको या डर लगता है तो कूदने लगता है। ठीक है, तो भगवान सोचे अगर ऐसा सब जानवर को बना दिए, मच्छर यहाँ बैठा है और आप समर सॉल्ट मारने लगे तो बहुत एनर्जी चला जाएगा, है ना। तब जाके भगवान जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप किए। धीरे धीरे ये नर्वस सिस्टम जो है धीरे धीरे आगे जाके देखिएगा कैसे ब्रेन डेवलप किया। अभी ब्रेन नहीं आया है, अभी सिर्फ नर्वस सिस्टम आया है। ठीक है ना, नर्व आया है। ब्रेन कैसे आता है देखिए। अब क्या अगला जो जनरेशन आएगा, मतलब अगला जो संघ होगा उसमें देखिएगा कैसा होता है। बस इतना समझ लीजिए, नर्व का जाला पहली बार दिए, ये पहली बार फील करना शुरू किया। पॉरीफेरा के पास कोई फीलिंग नहीं है, वो सेंस ही नहीं कर सकता है, पेन वेन कुछ नहीं, छूइएगा भी तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, होगा भी तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा छूइए, समर सॉल्ट। तो हाइड्रा ये चावल की खेती में मिलता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, हम आपको ज़्यादा पढ़ा रहे हैं ताकि आप जब एग्ज़ाम बैठे तो आपको उससे आधा ही याद रहेगा, आधा से भी कम याद रहेगा, कुछ तो याद रहेगा। एग्जाम्पल जैसे डाई एटम्स कहाँ कर दिए थे बैक्टीरिया में, ठीक है, इतना डीप पढ़ने पे तो ये होगा। तो रिवीजन और बेसिक करते जाइए, है ना। तो हाइड्रा हो गया एक एग्जाम्पल। ये चावल की खेती में मिल रहा है, मतलब फ्रेश वाटर है, मतलब नदी तालाब में मिल रहा है। अब ये देखिए इस तरह का ये जेली फिश है, दिख रहा है। और कैसा दिख रहा है, ये ज़मीन पे भी होने वाला है, एकदम पॉरीफेरा जैसा दिख रहा है, लेकिन ये पॉरीफेरा नहीं है, ये सी एनोमन है। कुछ कुछ मूव करता है, कुछ कुछ मूव नहीं करता है। खाना मिलेगा तो मूव क्यों करेगा। और ये देखिए पेनाट्यूला, मतलब सी पेन, समुद्री पेन, समुद्री कलम, ऐसा दिखता है। देखिए कितना मस्त अपना खड़ा है, इतना सुंदर है। जगह टच करिएगा तो ऐसा डंक मारेगा साफ, इसका कोई पता भी नहीं रहेगा कि इसका एंटी वेनम क्या है। ठीक है, तो समुद्र के नीचे जो चीज़ें होती हैं बिना जाने पहचाने सब चला जाता है अंडमान निकोबार, और स्कूबा डाइविंग करके सबको छू छा के फ़ोटो खिंचा लेता है, वहीं पे काट कूट के सब मर जाता है। बहुत सारे डेथ्स होते हैं, इसीलिए अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो जूलॉजिस्ट को ले जाएं, है ना, फ्री में। तो ये होता है। ठीक है, तो ये समुद्री कलम पेनाट्यूला, सी पेन भी बोलते हैं इसको, लिख लीजिए सी पेन। एग्जाम्पल में निडेरिया हेडिंग दे दीजिए और एग्जाम्पल में लिखिए सी पेन, समुद्री कलम। ठीक है, समुद्री कलम मत लिखिएगा, सी पेन ही लिखिएगा। जो नाम है वैसे ही लिखना होगा। देख रहे हैं कितना सुंदर चीज़, लेकिन डरावना उतना ही। अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए जेलीफिश का, इसका नाम है फाइसेलिया, पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वार। जो पोर्तुगीज़ लोग पहले समुद्री लड़ाइयाँ बहुत होती थी, तो समुद्री लड़ाइयाँ जो होती थी तो जहाज़ वगैरह जैसा दिख रहा है कि नहीं, जहाज नुमा दिख रहा है ना, तो ये यही है पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वार, इसीलिए इसको बोलते हैं पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वार। ऐसा भी लग रहा है कि कोई टोपी पहन के समुद्र के अंदर घुस के जा रहा है ना, ऐसा होता है ये हम देखे हैं असली में। जूलॉजी वाला यही करता है। ठीक है, समुद्र पे जाने का भी सौभाग्य मिला। सिंगापुर आइलैंड है, उसके आसपास पूरा समुद्र है। सिंगापुर में एक अंडर वाटर एक्वेरियम है। क्या है अंडर वाटर एक्वेरियम? क्या करता है, समुद्र के बीच में ग्लास का टनल बना दिया है। अब आप उसमें घुसिए, ऊपर पूरा शार्क वार्क जा रही है, आ रही है। ठीक है, वो टॉपिक आएगा, हैमर हेड शार्क वगैरह रहेगी, वो फोटो हम लेके आएंगे। सही, बहुत अच्छा दिखता है वो, अच्छी एक्सपीरियंस। ये देखिए सी एनेमोन,
मतलब ये जानवर देख लीजिए कैसा होता है। तो पहली बार जब जीवन शुरू हुआ तो पॉरीफेरा बना, उसके बाद बना निडेरिया, निडेरिया बना तो ऐसा बना एकदम निडर, जैसे कोई छुए उछल के चला जाए। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन इसमें से बहुत सारी प्रजातियों में जहर होता है। आपको काट दिया तो गए, स्टिंग लग गया उसमें पॉइजन होता है, अपने आप को बचाएगा ना। पॉरीफेरा तो पॉइजन नहीं छोड़ता था, ठीक है। तो अब यहीं तक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टीनोफोरा। टीनोफोरा भी देखना है क्या? नहीं, बस हो गया आज के लिए, ठीक है। तो समझ गए, तो पॉरीफेरा देख लिए, स्पंजेस आता है, और निडेरिया में आप लोग देख लिए जेलीफिश वगैरह आती है, ठीक है। समझ गए, बस इतना ही। 9 ग्रुप में एग्जाम्पल, खाली उदाहरण लिख लीजिए, ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है, ओके। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो। और कल इनवर्टिब्रेट ख़त्म करेंगे, सिर्फ जानवरों के फ़ोटोज़ देख लेंगे और याद रखेंगे, सिर्फ उदाहरण याद रखिएगा। संरचना थोड़ा बेसिक, डीप नहीं पढ़ना है इसमें। हम बहुत ज़्यादा NCERT का भी कुछ लाइंस दे दिए हैं, लेकिन उसको उतना डीप नहीं पढ़ना है, ओके, ठीक है। एक बच्चा हो और ट्रांसफ़र करवा लो। थैंक यू।